अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बर्ग प्रॉपर्टीज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नई न्यूज़ है और हम आपको बताएंगे कि उन्होंने जो अपनी पुरानी फाइल्स हैं, जो कि ओल्ड फाइल्स उनकी चल रही हैं, उनके ऊपर कुछ ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ नई इंट्रोड्यूस कराई हैं, ठीक है। और कुछ आपको डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उससे आगाही मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो वो कर लें ताकि आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी, किंगडम वैली और गिरदोनवा में और जितनी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया टाउन है, DHA है, बहुत सारी जो रियल स्टेट के अंदर ट्रेंड्स हैं उसके बारे में हम आगाह रख सकें। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है चक्री इंटरचेंज पे। शुरू में बड़ी ही र्यूमर्स थी इसके बारे में कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है वैसा है। NOC के कुछ मामलात हैं जो कि आजकल भी लोग करते हैं। आपको पता है डेवलपमेंट का काम वहाँ इतना ज़बरदस्त और इतने स्पीड से जारी है कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। एक से एक बड़ी अट्रैक्शन आई जा रही है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक पूरी आप यूँ समझें कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती जा रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेप्लिकास बनाए जा रहे हैं। रूमी स्क्वायर है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट है जिसके ऊपर काफ़ी हद तक काम कंप्लीट भी हो चुका हुआ है। उसके नीचे एक जो है ना वो सेकंड कप एक ब्रांड है कॉफ़ी का, वो भी आ रहा है। और मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं, प्लेग्राउंड्स बनाए हुए हैं, बड़ी एक्टिविटीज़ आपको पता है वहाँ होती रहती हैं ऑन साइड भी। और बड़े ही पैशनेट और कमिटमेंट वाले लोग हैं। और जो कि हमें सबसे अच्छी बात लगती है कि इतनी जो उनकी मैनेजमेंट है ना वो इंगेज रखती है चीज़ों को, और इतना इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कि उसके काम इतना चलता रहता है, फाइल्स चलती रहती हैं, लोगों का रिस्पांस आता रहता है। और बहुत ही मैं कहूँ ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो, ये बहुत ही कम ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिनकी मैनेजमेंट जो है ना वो इतनी पैशनेटली काम करती है। और किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने में या उसके फेल होने में दो ही चीज़ें होती है, उसकी कमिटमेंट और उनके जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहाँ मैनेजमेंट अच्छी हो वहाँ कभी भी फेलियर नहीं आ सकता। NOC के बारे में अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं। देखें जी, NOC के मामलात कुछ ऐसे हैं कि पहले ये एक केस चल रहा था कोर्ट में भी, एक के RDA में आती है ये ज़मीन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। तो रिसेंटली जो है ना वो ये फ़ैसला हुआ है कि ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये ज़मीन आती है। 2008-18 में ऑलरेडी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से NOC ले लिया हुआ था, लेकिन चूँकि मामला RDA के पास चला गया तो फिर वो NOC रिवोक हुआ और ये मामला चलते रहे। देखें, जो हमारे मुल्क में ना ये बदनसीबी है हमारी कि NOC के मामलात बहुत पेचीदा होते हैं। जब सोसाइटी और इदारा या कोई जगह इतना काम कर चुकती है और इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, उसके बाद इदारों को याद आता है कि यहाँ NOC नहीं है, ये फ्रॉड है, ये यूँ है। जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली उस वक्त आप कहाँ थे? आप उसी वक्त इसको ना चलने देते, बंद करते तो बात बनती थी या समझ भी आती थी। अब जब काम इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है, उसके बाद जब रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से फॉलो किए हुए हैं, उसके बाद इस तरह की बातें जो हैं वो जेब नहीं देती हैं। NOC जो है वो बहुत अनकरीब आने वाला है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस दिन NOC आएगा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना जंप लगेगा रेट्स के अंदर। ऑलरेडी जंप लग चुके हुए हैं, ठीक है। जो फाइलें 7 लाख रुपए की मिलती थी वो आज जो है वो फाइलें 9-9, 10-10 लाख रुपए की मिल रही हैं। तो जिन लोगों ने शुरू में ट्रस्ट किया उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बेशतर दफ़ा बैलेटिंग हुई, जनरल ब्लॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट चल रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है कि कितनी चीज़ें जनरल ब्लॉक के अंदर बन चुकी हुई हैं, गलियां बनी हुई हैं, घरों की तामीर हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताऊं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी पहले ये होती थी कि अगर एक बंदे ने फ़ाइल बेचनी है अपनी और उसकी 6 किस्तें ड्यू हैं, ठीक है, और उनमें से उसने 3 या 4 दे दी हैं, 2 रहती हैं, तो जो बंदा ख़रीदेगा फ़ाइल उसको वो सारी किस्तें जमा करानी पड़ेंगी, फिर वो ट्रांसफ़र होगी। जिस पे अक्सर लोग एतराज़ करते थे कि जी हम तो इतनी किस्तें नहीं देना चाहते, हम तो शुरू से फ़ाइल लेना चाहते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग सारी चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए और अपने लोगों को मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए जो कंपनी है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसको ज़रा नरम कर दिया जाए। और आप कोई भी फ़ाइल अगर लेते हैं जो कि पुराने रेट पे है और उसको ट्रांसफ़र कराते हैं, तो पहले ये था कि आपको सारे ड्यूज़ क्लियर करने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको ड्यूज़ क्लियर नहीं करने। अब आप वो फौरी तौर पे फ़ाइल जो है वो अपने नाम पे करा के जो ड्यूज़ है ना वो जहाँ से उस बंदे ने छोड़े हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है और ये रमज़ान की एक किस्म की स्पेशल ऑफ़र है जिसको आप अवेल कर सकते हैं और लाजमी तौर पे अवेल करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी बड़ी नरम रखी हुई है और जो डिस्काउंट ऑफ़र्स चल रही थी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर
और काफ़ी सारी जगहों पे वो अभी भी इंटैक्ट हैं और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि अपने तरक्याती काम को पाए तकमील तक लेकर जाए जा रहे हैं। बैलेटिंग भी जो है वो हर स्टेज पे होती जा रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इन्वेस्ट करें। रिंग रोड भी आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता अपने पाए तकमील तक जा रही है, फ़ंड्स उसके एलोकेट हो चुके हैं। गवर्नमेंट चेंज हो ना हो, इलेक्शंस हों या ना हो, FWO जिन्होंने वो तामीर करनी है रिंग रोड, वो अपनी स्पीड और अपनी पेस पे काम करती रहेगी क्योंकि उनको पैसे जो हैं वो ऑलरेडी अलॉट हो चुके हुए हैं। तो मज़ीद देर मत कीजिए और आज ही ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपना प्लॉट लीजिए और उस पर घर तामीर भी करवा सकते हैं। आप पोजेसन वाले प्लॉट भी ले सकते हैं। हमें अभी रब्ता करें और अपना प्लॉट हासिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।